हमने जैसे कि अपने लास्ट सेशन के अंदर पार्ट नंबर 11 जिसका नाम है नया इतिहास रचा, क्या है, नया इतिहास रचा, तो हमने एक भेंट वार्ता के बारे में सुना था। तो भेंट वार्ता किसके बीच में चल रही थी बच्चों? दैट इज़ लक्ष्मी शंकर और हमारी अध्यक्षा जिसका नाम है मीरा कुमार, उनके बारे में उन दोनों के बीच में क्या चल रही थी? भेंट वार्ता। सो ऑलरेडी आई रोट व्हाट यू मीन बाय भेंट वार्ता। भेंट वार्ता मीन्स इंटरव्यू, है कि नहीं? तो इस इंटरव्यू को देखने वाले आकाशवाणी केंद्र के अंदर ये इंटरव्यू लिया गया था। और आपको पता है कि जो इंटरव्यू है ये आकाशवाणी में लिया जाता है, तो ये एफएम के अंदर और रेडियो के अंदर ओनली प्रसारित किया जाता है, पर कभी कभी ये दूरदर्शन के अंदर भी प्रसारित कर सकते हैं। ये क्या है, श्रोताओं पर डिपेंड होता है, जो प्रोग्राम देखने वालों पे डिपेंड होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ में उनको भी देख सकें, तो ये कार्यक्रम कभी कभी दूरदर्शन पे भी प्रसारित किया जा सकता है। तो जो आकाशवाणी केंद्र के अंदर हमारे लक्ष्मी शंकर ने क्या किया था, उन्होंने मीरा कुमार का स्वागत किया था। कहाँ पे किया था? दैट इज़ आकाशवाणी केंद्र के अंदर। तो आपको जैसे कि मैंने बता दिया था कि आकाशवाणी केंद्र हमारे धारवाड़ के अंदर भी है, तो रोज़ नाना तरह के प्रोग्राम वहाँ पे प्रसारित किए जाते हैं। वो चाहे ऐतिहासिक हो या फिर पाठ से संबंधित हो या हिस्ट्री से संबंधित हो, किसी चीज़ का भी प्रोग्राम वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो या इन्फॉर्मेशन के लिए हो, या आजकल को पता है कि जो महामारी फैली है उसके बारे में भी आजकल हर जगह इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर भी वहाँ पे भेंट वार्ता के अंदर तो मीरा कुमार के अध्यक्ष चुने जाने पर एक भेंट वार्ता को अरेंज किया गया था, दैट इज़ इन आकाशवाणी केंद्रीय। तो अभी उनका स्वागत हो चुका है और उनको अपनी सीट पर बैठने पर कैसा लगा उसके अनुभव को भी जान लिया था। तो मीरा जी लक्ष्मी शंकर बोल रहे हैं कि द पेज नंबर 82 के अंदर चलते हैं, वहाँ पे दैट इज़ 5th सेंटेंस। लक्ष्मी शंकर करोड़ों लोगों की आशाएं अपेक्षाएं लोकसभा से जुड़ी हुई है। तो हमारे जो लक्ष्मी शंकर है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने मीरा कुमार को बताया कि नाना करोड़ों लोगों की आशाएं इससे जुड़ी हुई है। कितनी सारी जो काम मीरा जी को करना, मीरा कुमार को करना है, तो जैसे ही वो मीरा कुमार इस पद के लिए चुनी गई तो ना जाने कितने ही लोग की आशाएं बढ़ने लगी थी, वो बहुत ही खुश हो गए थे। संसद का समय बर्बाद ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो बोले कि हम रोज़ देखते हैं संसद में देखते हैं कि लोग वाद विवाद करते हैं और अपने उस टाइम को वेस्ट करते ही रहते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि संसद का समय बर्बाद हो। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे? हम हर समय यही देखते हैं, पर what you is going to do to not to waste the time in the parliament? आप इसके लिए क्या कदम, what are the rules, what are the goals you are going to choose for this to not to waste the time in the parliament? तो वो मीरा जी बोलते हैं ठीक कह रहे हैं, हाँ, even I was seeing that because I was a member of the parliament, even I was observing all the things there. What you are saying, it is correct. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. मेरी भी यही चिंता, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इन दिस एरिया ओनली. चिंता करना मीन्स थिंकिंग कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. लोकसभा देश की सर्वोच्च सभा है, तो ये बहुत ही बड़ी सभा है, ये जनता के हित में है. तो ये इस सभा में सिर्फ जनता के बारे में ही विवेचन किया जाता है, जनता के बारे में ही, पॉपुलेशन के बारे में ही सोचा जाता है कि समय बर्बाद ना हो. तो आप याद रहे मीरा जी, जब आप अध्यक्षा बन ही गई तो आपको याद रहे संसद का बिल्कुल समय वेस्ट ना हो. समय बर्बाद होता है तो बोलते हाउ दे आर वेस्टिंग द टाइम. तो कई आवश्यक कार्यों में रुकावट आ जाती है. तो जब समय ऐसे ही बर्बाद होता है तो हम कुछ करने की
कुछ काम करने की आशा करते हैं तो कभी कभी ये समय ऐसे ही वेस्ट चले जाता है, रुकावटें आ जाती हैं। सभी ने वचन दिए हैं कि वे सहयोग देंगे, बट ऑल दे सेड दैट दे ऑल विल कोऑपरेट विथ मी, दे विल नॉट रिपीट दिस प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन. So they said that they will cooperate and we will do this work very nicely. Before it was going, the problem was coming. Now this time the problems will not come here. We will do very smooth work in the parliament there. हमारे जागरूक संसद संवेदनशील हैं, तो हमारे जो सदस्य हैं वो बहुत ही संसद में संवेदन, उनके बारे में उन्हें बहुत ही जानकारी है, तो वो कभी भी समय को वेस्ट नहीं करेंगे और चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई काम ठीक से चले. सो दे वांट दोज आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, वो दोनों दे आर वेरी गुड पीपल. सो बिकॉज मैं चुनी गई हूँ, मुझे असाइन टाइम वेस्ट करना, समय को नष्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं देखूँगी कि वो सब लोग अच्छे से कार्य कर सके. देखिए, नए सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में भी ये बात उठाई गई है. व्हेन आई बिकम अ न्यू मेंबर, व्हेन आई बिकम अ न्यू अध्यक्ष, जब मैं चुनी गई तो लोग, बहुत सारे लोगों ने जो सभा में बैठे थे, सभी लोगों ने यही बात को उठाई थी कि हर बार पार्लियामेंट में दोनों तरफ बातें ही लोग करते रहते हैं और समय नष्ट होता रहता है और कोई भी काम वहाँ पे नहीं हो रहा होता है. सभी को अपने अपने क्षेत्रों के लिए आशाएं, आकांक्षाएं और चिंताएं हैं. तो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों समय और सामने अध्यक्ष बैठा रहता है, यहाँ पे लोकसभा के सदस्य रहते हैं, यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य रहते हैं. वो दोनों में आपस में बीच में आई समस्या को डिस्कशन करते रहते हैं, चर्चाएं करते ही रहते हैं कि ये इनकी प्रॉब्लम क्या है, कि इस राज्य में क्या है. तो हर राज्य के सदस्यों के लिए अपने उनके देश क्षेत्रों की आशाएं, आकांक्षाएं और चिंताएं, हर सदस्य चाहता है कि उनके जो राज्य में कोई भी ऐसी चिंता ना हो, वो स्मूथली वहाँ पे वर्क कर सके. इसलिए ये सबके हित में है. तो ये जो पार्लियामेंट है ये सबके अच्छे के लिए काम में लाया जाएगा कि संसद का कार्य प्रभावशाली ढंग से चले. तो जैसे कि मैं इसकी अध्यक्षा हूँ, मैं सबको वार्न करूँगी कि यहाँ पे जो भी काम का चलेगा वो बहुत ही अच्छे से चलना चाहिए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके. एंड कोई भी सेशन हो उसके लिए समथिंग इम्पॉर्टेंट वी शुड डू, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम देयर. ओके, तो वहाँ पे लक्ष्मी शंकर क्या बोलते हैं? लक्ष्मी शंकर, अक्सर संसद में गर्मा गर्मी बहसें होती है. तो जब यह पार्लियामेंट के बारे में जब टीवी के अंदर, दूरदर्शन के आते हैं अंदर आता है, तो आप देखते रहते हैं कोई भी समस्या रहती है, चाहे वो रोड की समस्या हो या फिर पानी के नल की समस्या हो या फिर घर बनवाने लोगों के घर की समस्या हो, तो एक कुछ और बोलता है तो एक बोलता है कि हमने इतने सारे घर को लोगों को डोनेट कर दिया था, दलितों को दे दिया था, पर ये लोग रहते वहाँ पे रहते नहीं हैं, उस घर को बाड़े में दे देते हैं और वहाँ से पैसा वसूल करके वो गांव के अंदर रहते हैं. तो ऐसे बहसें होती रहती है. तो बोलती है गर्मा गर्मे बहसें होना मतलब दोनों साइड में बातचीत होती रहती है और अध्यक्ष को चिल्लाना पड़ता है. तो क्वाइट क्वाइट, चुप रहे करके अध्यक्ष सामने बैठ करके जोर जोर से हैमर को पीटता ही रहता है. प्लीज़ क्वाइट, लिसन हियर व्हाट आई एम सेइंग हियर, वो चिल्लाता रहता है. तो ऐसी नौबत ना आए आपको. आप इतने कोमल और मधुर वाणी में, देखिए आपकी जो स्वर है, आपका जो साउंड है बहुत ही कोमल है, बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी आवाज़ आप बोलती हैं. ये चिल्लाने का काम आप कैसे कर पाएंगे? एक जेंट्स होता तो वो चिल्ला करके चुप रहें करके अध्यक्ष बोल सकता है. बीइंग ए लेडी, सो सॉफ्ट वॉइस यू हैव, क्या आप ऐसा चिल्ला पाएंगी वहाँ पे? क्या आप लोगों को ऐसा काम कर पाएंगे? करके हमारे कौन पूछ रहे हैं? लक्ष्मी शंकर. किससे पूछ रहे हैं? मीरा कुमार से पूछ रहे हैं. मीरा ने बोला, मैं तो यह चाहूँगी कि चिल्लाने की नौबत ही ना आए. मैं भगवान से प्रे करूँगी कि ऐसी नौबत, ऐसी प्रॉब्लम में संसद में ना आए. तो I will see how they will make the sound there. First of all, I'll pray to the God that the problem should not arise in the parliament. फिर साइंस और टेक्नोलॉजी को तो इतनी सुंदर, वैसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड सो मच, then why the people are making sound in the
पार्लियामेंट। तो देखिए फिर साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी सुंदर व्यवस्था है कि मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। तो बोलते कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, जो पहला की जो अध्यक्ष था वो चिल्लाता था, उसे चिल्लाना पड़ता था, हैमर लेकर के जोर जोर से पीटना पड़ता था, चुप रहिए चुप रहिए। पर आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि मुझे अब चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी शंकर आप सबको दलित और वांछित लोगों के प्रति कैसे संवेदनशील बनाएगी। तो बोलते हैं कि आप दलितों के लिए कैसे काम करेगी, आपके कौन कौन से प्लान्स हैं उनके लिए, आप कैसे उनके सपनों को साकार करेंगी, आप कौन से एरिया में उनके लिए काम करेंगे। मीरा, वंचित शोषित वर्ग की प्रगति, विकास की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो बोले वंचित, जिनको अपने राइट्स की कोई भी खबर नहीं है, शोषित वर्ग की प्रगति, जो शोषित, जो नीचे गिरे, पॉवर्टी लेवल के नीचे जो लोग गिरे पड़े, उनके लिए मैं काम करूंगी। विकास की प्रक्रिया निरंतर, फिर उनकी उस डेवलपमेंट एरिया के अंदर मैं निरंतर स्टिल गोइंग ऑन मैं काम करती ही जा रही हूँ और चलती रहेगी। तो उनके जो इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो भी डेवलपमेंट वर्क, जो भी प्रोग्रेस वर्क है उसको मैं आगे करती ही रहूँगी। मैं सोचती हूँ, सी आई एम थिंकिंग, कि संसद इस दिशा में और प्रयास करेगी। तो दीज मैनी डेज ये सब लोग काम कर रहे थे। नाउ पार्लियामेंट ऑल्सो विल मिंगल विद देम एंड दे ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स फॉर दिस पीपल हियर। ये उनके हित में है, ये उनका राइट है। आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर दैट पीपल ओनली। सभी क्षेत्रों में प्रगति ही हो रही है। इन ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಲಿತ ಜನಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. महिलाएं भी ऊंचे पदों पर आई. सी हाउ पहले लड़कियां, गर्ल्स या फिर औरतें घर में ही रहती है. सी हाउ वे प्रोग्रेस मीन्स नाउ द वुमेन्स हैव कम आउट फ्रॉम देयर हाउस एंड वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज. दूसरे जो महिलाएं हैं दूसरे पदों पर वो काम कर रही है. सामाजिक विचारधारा में बहुत परिवर्तन आ रहा है. सी सामाजिक विचारधारा, तो समाज पहले क्या समझता था कि सिर्फ औरत घर की चार दीवारी के अंदर ही सुरक्षित रह सकती है, पर ऐसा नहीं है. उन महिलाओं ने आज क्या कर, घर की चार दीवारी को तोड़कर वो भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और उतना ही और उन हो सके तो उनसे भी ज़्यादा वो वेतन पेमेंट ले रही है. महिलाएं कार्य करने के लिए घर से बाहर आ रही है कि नहीं. तो महिलाएं क्या कर रही है, जैसे कि मैं भी एक महिला ही हूँ, है कि मैं भी एक औरत हूँ कि नहीं, तो मैं भी अपने घर को छोड़कर घर से बाहर स्कूल में काम करने के लिए आई हूँ. एक शिक्षक के रूप में मैं स्कूल में काम कर रही हूँ. बदलाव तो आएगा ही. इतने दिन सिर्फ जेंट्स ही काम करते थे, अब महिलाएं आ गई हैं तो बदलाव तो आएगा ही. तो पहले हर स्टेट में जेंट्स ही थे, पुरुष ही काम करते थे. अब तो उनके साथ में कंधे काम करने वाली कौन कहा गई, महिलाएं आ गई, जिसके अंदर बहुत ही पेशेंस रहता. कोई भी प्रॉब्लम हो वो आराम से उसको सॉल्व करती है. हाँ, उन पर होने वाले अत्याचार सभ्य राज्य समाज के लिए शर्म की बात है. आपको पता है कि न जाने रातों में न जाने कितनी महिलाओं को लूटा जा रहा है. महिलाएं रात पर सड़क पर चल नहीं पा रही है, एक जगह बसों के अंदर बैठ नहीं पाती है. पर आपको पता है कितना अत्याचार चल रहा है. क्या आप उस अत्याचार पर भी काम करने वाली हैं? तो लक्ष्मी शंकर बोल रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले भी चुनाव जीतकर संसद में आ जाते हैं. देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो अपराध करके मैंने अपराध नहीं करके वो भी क्या बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते, उस पोजीशन में आ जाते हैं. आप इस प्रश्न को संसद में उठाएं. आप इस प्रश्न को यहाँ मत उठाइए. आप कहाँ जाएं? आप पार्लियामेंट में जाएं और इस प्रश्न को वहाँ उठाएं. यू विल गेट द आंसर, बिकॉज यहाँ पे लोकसभा रहती है और यहाँ पे राज्यसभा रहती है. दोनों में वाद विवाद होगा और यू विल गेट द आंसर व्हाट इट इज करेक्ट हियर. नाउ द मीरा इज सेइंग, मैं मानती हूँ कि खुद
कुछ ऐसे संसद भी चुनकर आ गए हैं। तो बोले यस, आई एम ऑल्सो बिलीविंग दैट यहाँ पे कुछ लोग आ गए, संसद के सदस्य आ गए हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। देखिए, अब वो अपराधी है करके उनका अपराध करके उनका ये नहीं दिया गया है, उनके रिकॉर्ड से उन्होंने कितने ऐसे ऐसे काम किए, कितने लोगों को लूट लिया, कैसे कैसे अपराध किए हैं, कितनी बार जेल के आगे, उनका रिकॉर्ड ही बताता है। वो अपने माथे पर लिख के नहीं आते हैं कि वो अपराधी है, ये इनके रिकॉर्ड से जानकारी मिल जाती है कि उन्होंने कैसे कैसे काम किए। एक अच्छा व्यक्ति हरदम अच्छा कार्य करता है, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो बड़ों के लिए। उसके लिए हर चीज़, हर काम इक्वालिटी बेस पर रहता है, समानता के बेस पर रहता है, समानता के वश पर रहता है, ताकि वो जो भी काम करे वो लोगों के लिए यूज़ हो जाए। देखिए, हम सबको मिलकर इस दिशा में सोचना होगा। सिर्फ मेरे अकेले के सोचने पर कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर इस दिशा के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना होगा और ऐसे अधिकारी को उनके पद से हटाना होगा जो क्या करते हैं, अपराधी के स्थान पे खड़े होकर के अच्छे अच्छे पद पर चुने जाते हैं। चुनाव आयोग ने इस विषय में कुछ कदम उठाए हैं। तो जो भी चुनाव आयोग होता है, जो मेंबर्स होते हैं, जो चुनाव करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ क्या कदम उठाने चाहिए, कुछ रूल्स, कुछ एम्स बनाने, रेगुलेशंस बनाने चाहिए। तो अगर वो अर्हते उनके पास में हैं तो ही वे अध्यक्षा बन सकते हैं। जैसे कि बताया गया कि वो लोकसभा और राज्यसभा के इतने वर्ष तक मेंबर बने चाहिए। उनका कोई भी जैसे कि हमारे लोकसभा के बनने के लिए क्या प्रोफेशन होना, क्या अर्हता होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो 12th पास होने चाहिए, डिग्री पास होने चाहिए, या फिर उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष बनने चाहिए। उनका कोई भी ऐसा गंदा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो अध्यक्षा पद पर चुने जा सकते हैं। तो चुनाव आयोगों ने इस विषय में कुछ कदम उठाए। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं ताकि कुछ जिन्होंने अपराधी स्थान पर जो काम किया है वे कभी अच्छे पद पर ना चुने जाएं। आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ बाहुबली, धनबली चुनाव लड़कर आ जाते हैं। देखिए, बाहुबली जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, आपने बाहुबली पिक्चर को देखा ही होगा। तो बाहुबली मीन्स बहुत ही स्ट्रांग, और धनबली जो उनके पास में बहुत सारा पैसा, वो क्या करते हैं, पैसा देकर उस पद को ले लेते हैं। आपने चुनाव तो देखा होगा ना कि आप देख सकते हैं कि हमारे राज्य में चुनाव होता है तो जो भी चुनाव का जो मुख्य व्यक्ति होता है वो गांव-गांव में, गली-गली में जाकर के लोगों को पैसा देता है या फिर थिंग्स को देता है और बोलता है कि आप क्या करें कि आप मुझे ही वोट डालें, क्या कि मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा करके वो बोलता ही रहता है। और लोग उनके काबू में आकर क्या करते हैं, उसको ही वोट डाल देते हैं। आखिरकार वही चुना जाता है। जब वो उस पद पे आ जाता है, जब वो सीट पे आ जाता है तो कोई भी काम नहीं करता। सिर्फ उसका काम क्या है, सिर्फ अपना पैसा कमाना, अपने घर को पैसे से भर लेना, और कुछ भी काम नहीं। तब उसे लोगों की कोई चिंता नहीं रहती है, सिर्फ अपने घर को भरने की चिंता ही उसे रहती है। तो देखिए, इसलिए क्या कर गया है, बाहुबली और धनबली चुनाव लड़कर आ जाते हैं। तो ऐसे लड़के, ऐसे जो लोग होते हैं वो धन के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर लोगों को मारकर उस पद पर आ जाते हैं। मतदाताओं की सुरक्षा के बारे में भी सोचना है। तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति को मत देते हैं, वोट डालते हैं, तो उन लोगों को वो भी हमें क्या करना है, एजुकेट करना है। एजुकेट मीन्स उनको बताना है इस व्यक्ति ने पिछले जब वहाँ चुना गया तो क्या क्या काम किया था, ये क्या क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति कैसा है, इसकी पूरी जानकारी भी मतदाताओं को होनी चाहिए ताकि उनसे ज़बरदस्ती वोट ना डलवाए जा सके। आजकल तो आप ये देख ही रहे होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती लोगों से वोट डलवाते ही रहते हैं। वो बोलते कि मैं आपको टीवी दूंगा, मैं आपको वहाँ पे साइट का आपके नाम पर लिखवा दूंगा। वो झूठ बोलकर देखिए, उनका एक छोटा सा सिर्फ एक वोट उनको जिता देता है
है कि नहीं। तो ऐसे ना जाने कितने वोट उनकी झूठी आश्वासना पे लोग डालते ही रहते हैं। एक बार जब वो अध्यक्ष चुन जाता है तो वो क्या करता है, सिर्फ मालाएं पहनता है, पर कोई भी काम वहाँ पे उस जगह पर कोई भी काम नहीं करता है, सिर्फ अपने पेट को, अपने घर को वो भरता ही रहता है। विविध क्षेत्रों के लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो अन्य क्षेत्रों के लोगों ने क्या किया है, ऐसे घरों में जाकर के लोगों को सांत्वना देना या फिर लोगों को पैसे देना या लोगों को थिंग्स देना, ऐसे काम को लोकतंत्र की प्रजा ने ऐसे बहुत ही मजबूत बना दिया है। हर क्षेत्र में अधिक जागरूकता की ज़रूरत है। तो नॉट ओनली इन दिस क्षेत्र, हर क्षेत्र में, मैं सिर्फ वोट की ही बात नहीं कर रही हूँ, हर क्षेत्र में जागरूक होने की बहुत ही आवश्यकता है। जागरूक होना मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत ही हमें अच्छे से होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है, कैसे व्यक्ति को हमें वोट देना चाहिए, वेदर ही इज़ गुड और वेदर इज़ ओबे टू अस और व्हाट ही इज सेइंग, वेदर ही विल डू और नाट, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾರಿಗೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅರ್ಹತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು। ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ತುಂಬಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೇನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊತಾರೆ। ವೋಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತೇ ಬಿಟ್ಟಾರ, ಈಗ ಅವ್ರು ತೆಗಿಯೋದೆ 5 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೇನು ಕಾಣೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜನ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಸತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। तो हमें वोट देने से पहले हमें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि हमें उस सीट पर कैसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए ताकि उससे हम लोगों का भला हो सके। तो हर क्षेत्र में अधिक, नॉट ओनली इन दिस प्लेस, इन ऑल द प्लेसेस वी शुड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो हमें अपने हर क्षेत्र में बहुत ही जागरूक होना है, बहुत ही सावधान होना है ताकि हर जगह पर एक अच्छा व्यक्ति आकर के बैठ सके। लक्ष्मी शंकर, आपकी लेखन कार्य में भी रुचि रही है। आई एम हर्ड दैट यू आर ए गुड राइटर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी, वो लोकसभा की सदस्य चुनी गई थी, दैट 5 बार, फिर 5 बार सदस्य चुनी गई थी, फिर अध्यक्ष बन गई। ओके, विदेश में जाके उन्होंने काम किया था, उसके बाद में वो भेंट वार्ता पे बुलाई गई, उसके बाद में उन्होंने दलितों के लिए काम किया गया। वो राइफल शूटिंग के लिए भी बहुत फेमस थी, खेलों के अंदर भी उनकी खास रुचि है। आई हर्ड दैट योर राइटिंग पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप लेखन कार्य में भी बहुत ही रुचि, मीन्स बहुत ही इंटरेस्ट रखती हैं। क्या आप अपने व्यस्त जीवन से पढ़ने लिखने का समय निकाल पाएंगे? यू आर मेंबर, यू आर नाउ यू आर अध्यक्ष बन चुकी हो, you'll get the time, when you'll get the time to sit and study about these books, all informative books, क्या आपको समय मिलता है इस बारे में? Now he is asking a question here, मीरा क्यों नहीं, why not, I'm getting, because I'm interested, so I'm getting a time there। तो क्या व्यवस्थता तो रहेगी, बिजीनेस तो रहेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, there is no doubt about it। You know I'm very busy, but there is no about it। यदि हम भोजन का समय निकाल सकते हैं तो पढ़ने लिखने क्यों नहीं। Now she is giving example, when we are getting out the time for eating, what we'll do, sitting in front of the TV and we'll having our food, we are taking out 1 hour time to eating our food, why not able to taking out the time for studying also। तो हमें इस बिजी लाइफ में भी अपने समय को निकालना है, वो किसके लिए, लिखने और पढ़ने के लिए। यह तो अस्तित्व है, ये मेरा काम है, मनुष्य के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें अपने पढ़ने लिखने के लिए भी इस बिजी लाइफ में भी थोड़ा सा समय निकाल लेना चाहिए। नाउ सी हियर, तो आजकल मैं नावडेज एम्पायर्स ऑफ द इंडस नामक पुस्तक पढ़ रही हूँ। सो आज भी इस अध्यक्ष पद पर चुनने के बाद पे भी मैं एम्पायर्स ऑफ द इंडस, तो क्या है ये, एम्पायर्स ऑफ इंडस, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस बुक को पढ़ रही हूँ। तो मैं इस पद पर हूँ, फिर भी मैं आजकल क्या कर रही हूँ, इस बुक को पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे जो बुक का नाम इंग्लिश में है,
जिसे सिंधु नदी ने कैसे कैसे रास्ता बदला, कैसे कैसे बही, इसका बड़ा रोचक वर्णन है। नाउ टेल मी व्हाट इज अबाउट देयर इन दिस बुक एम्पायर्स ऑफ इंडस। तो जैसे ही हम इंडस का नाम सुनते लगता है कि ये कोई रिवर का नाम होगा, तो ये कौन सी रिवर हो सकती है, तो ये है सिंधु नदी। तो इस एम्पायर्स ऑफ इंडस नामक बुक के अंदर, जहाँ पे इस बुक के अंदर सिंधु नदी कैसे कह रहा है, कहाँ से कहाँ बह रही है, कैसा अपना रास्ता बना रही है, किस राज्यों से होकर बह रही है, इसका बड़ा रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग विस्तृत भाग दिया गया, एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया गया। वर्णन का नाम है एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया गया है। लक्ष्मी शंकर, आपने अपने पिता बाबू जगजीवन राम से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो फादर्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, है कि नहीं। कोई भी बच्चा हो, माता पिता का रोल एक बच्चे के विद्यार्थी जीवन के लिए, एक बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपके जीवन के अंदर आपका पिता का रोल क्या है, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, वाई यू आर वेरी encouraged टू गो इन दिस एरिया ओनली, है कि नहीं। आप डॉक्टर भी बन सकते थे, इंजीनियर भी बन सकते, पर आपने ऐसा ये जो अध्यक्ष पद के पर ही जो इस कैरेक्टर में काम करने के लिए क्यों चुनी गई थी? मेरा प्रेरणा तो बहुत मिलती है। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें उनकी हर अच्छी आदतें लगती है, तो मुझे लगता है कि वाई आई कांट बिकम लाइक दिस, है कि नहीं। क्यों मुझे अब्दुल कलाम की तरह ही बनना चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो आपने सुना होगा अब्दुल कलाम का नाम, है कि नहीं, APJ अब्दुल कलाम। तो वो एक बहुत साधारण परिवार से थे। एक कहानी बता रही मैं, एक बहुत ही साधारण परिवार में से थे। तो उनका परिवार ब्राह्मण का था, ब्राह्मण परिवार से थे। तो उनके घर में हर चीज़ वैसे ही जाती रहती थी। तो वो जब स्कूल में पढ़ते थे, तो आकाश में तारों को गिनते हुए मास्टर जी ने बोला कि ये पक्षियों को उड़ते देखकर वो बोलते थे कि मैं भी एक दिन इनकी तरह ही आसमान में उड़ान भरूंगा। तो टीचर ने बोला हाँ तुम ज़रूर उड़ान भरोगे। तो तुम ज़रूर उड़ान भरोगे कि एक टीचर का एक वर्ड आज उनको उतनी बड़ी नाम या हैसियत कमाने के लिए एक रास्ता बन गया था। तो ये जो बीज बोया जाता है, ये हमारे शिक्षकगण ही कर सकते हैं, हम लोग ही कर सकते हैं। तो बच्चे को सिर्फ क्या है, हमारा जो शिक्षकगण का जो कर्तव्य होता है, उनके अंदर उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर एक अच्छे बीज का रोपण करना है, जो आगे जाकर के एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाए। तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि प्रेरणा तो हर चीज़ से मिलती है। एक फिल्म स्टार को देखने से बोलते हैं वाई कांट बिकम लाइक दिस। एक इंजीनियर को इतना सुंदर बना, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक डॉक्टर ने बहुत नाम कमा लिया, बोलते हैं कितना अच्छा डॉक्टर, कितने लोगों की जान को बचा दिया, क्यों ना मैं भी डॉक्टर बनूं, है कि नहीं। तो नाना तरह के प्रश्न एक मनुष्य के दिमाग में आते ही रहते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह तो मनुष्य से तो हमें प्रेरणा मिलती ही है। प्रभाव ही हमारे जीवन का सफ़र तय करते हैं। प्रभाव मीन्स उनसे जो हमें सीखना है, ये हमारे जीवन सफ़र को पूरा तय करते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। कभी कभी परिस्थितियों के कारण हृदय का कोमल हिस्सा कठोर हो जाता है। देखिए परिस्थिति, कभी कभी हम जो चाहते हैं बन नहीं पाते, अपनी परिस्थिति, अपने घर की परिस्थिति की वजह से। हमारे घर में बहुत ही परिस्थिति सही नहीं होती है। एक बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, पर माता पिता इतना कमा नहीं पाते कि उसे वो डॉक्टर बना सके। तो उनकी घर की परिस्थिति की वजह से वो क्या करता है, अपने डॉक्टर बनने की आशा को खो देता है। वो बोलता है फिर देखेंगे, फिर अगले जन्म में देखेंगे। वो बहुत अपने माता पिता से बोलता ही रहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता, उनकी बात को ध्यान में रखता है, फिर भी वो बन नहीं पाता है। तो आपने देखा कि किस तरह मीरा कुमार को अपने पिता से प्रेरणा मिलती है कि नहीं। तो इसके अगले भाग को हम क्या करेंगे, अपने अगले सेशन में देखेंगे। तो आज के इस सेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज के सेशन का मैं होमवर्क यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये रहा हमारा होमवर्क पाठ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको पाठ नंबर 11 का शब्दार्थ जो भी दिया गया, दे आर ओन वेरी लेस, शब्दार्थ को एक बार आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।
और आपको पता है कि शब्दार्थ किस चीज़ का है, वो है पाठ नंबर 11 का शब्दार्थ। आपको बहुत ही सुंदर लिखावट के साथ में आपको होमवर्क में लिखना है। याद रहे, पढ़ करके लिखिए ताकि आपको समझ में आ सके। और हम क्या करेंगे, अपने अगले सेशन की तरफ चलते हैं, वहाँ जाके हमारी और आपकी मुलाकात, भेंट वार्ता होगी। धन्यवाद।